धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय चलिए भाइयों, माँ शक्ति स्वाध्याय एवं चिंतन का हमारा क्रमांक है 310। और आज हमारे बीच में आदरणीय पीएम सक्सेना साहब, जो रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर कमर्शियल टैक्स हैं। और आपका जो विषय है वो महर्षि अरविंद स्पृधा अज्ञान से स्पृधा ज्ञान की ओर, महर्षि अरविंद फ्रॉम द 7-fold इग्नोरेंस टू द 7-fold नॉलेज। इससे पूर्व भी आप महर्षि अरविंद पे कई विषय लिख चुके हैं। अब हम आदरणीय पीएम सक्सेना साहब से निवेदन करते हैं कि अपना उद्बोधन दें। आदरणीय पीएम साहब। सभी विधिजनों को, शर्मा जी को मेरा नमस्कार। पिछली 4 फरवरी को महर्षि अरविंद दर्शन भारतीय पारंपरिक धर्म ग्रंथों विज्ञान के प्रकाश में ज्ञान व ज्ञान की अवधारणा पर चर्चा की गई थी। चर्चा में इस पर भी विचार हुआ था कि मानव मात्र की व्याधि, जरा और मृत्यु से जनित दुखों का कारण क्या है, उसके दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक तापों का मूल क्या है। और ये विचार हुआ था कि सारे दुखों का, सारे तापों का जो मूल है वो हमारे अज्ञान में। समस्त जितने भी दर्शन हैं उन सब का प्रमुख विषय भी यही है कि किस प्रकार दुखों से मुक्त पाई जाए। आज का जो विषय है वो भी अज्ञान व ज्ञान पर जो विगत चर्चा हुई थी उसके ही क्रम में है। महाउपनिषद में एक वाक्य है, अध्यान भू सप्तपदा सप्तपदा ज्ञभू सप्तपदाय विहि। ज्ञान की भूमि सप्तपदा है, अज्ञान की भूमि सप्तपदा है और ज्ञान की भूमि भी सप्तपदा है। इसके पैरेलल ऋग्वेद में भी इस सप्तदा ज्ञान की ओर संकेत किया गया है। कहते हैं, बृहस्पति प्रथमम जायमानो महो ज्योतिषा परमे व्योमन सप्तास्यस्तु विजातो रवेण सप्त रश्मिर धमत तमनसी। बृहस्पति बहुतेरे जिनके जन्म हैं, 7 जिनके वाकमुख हैं, 7 जिनकी रश्मियां हैं, महाज्योत के परम व्योम में अपने प्रथम जन्म में अपने निनाद से तम को छिन्न भिन्न कर देते हैं। इस तरह से ऋग्वेद में और उपनिषद में दोनों में 7 प्रकार के ज्ञान और अज्ञान का वर्णन आया है। ऋग्वेद में जिस फल की बात की गई है, महर्षि, ये महर्षि अंगिरा के पुत्र और देवी देवताओं के गुरु हैं। सत्य, ज्ञान, सम्मान और विद्वता के प्रतीक हैं। बुद्धि और वाक शक्ति के स्वामी। हमारे जीवन में जो हमारी कंटकाकीर्ण ज्ञान यात्रा का प्रारंभ है वो एक तिमिर से, अंधकार से, अज्ञान से, निश्चेतन असत से ही होता है। यही से, अज्ञान से ही हमारी ज्ञान की यात्रा प्रारंभ होती है। हम एक बहुमुख आत्म अज्ञान में निवास करते हैं। शनय शनय अथक प्रयास की साधना से माँ भगवती के प्रति समग्र रूप में समर्पण के फलस्वरूप उनकी अनुकंपा से जो हमारा तिमिरा क्षण घटाकाश है बॉडी, उसको भेदते हुए हम ज्ञान की ओर, अति चेतन सत्ता की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा पथ है असत से सत की ओर। अज्ञान के वे कौन से आयाम हैं जिनका अतिक्रमण कर हम पूर्ण ज्ञान की ओर अग्रसर हो सकते हैं। श्री अरविंद अपने ग्रंथ दिव्य जीवन में इस सप्ताह अज्ञान की ही व्याख्या करते हैं। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, वो उस चैप्टर से ही लिया गया है। ये सप्तपदा अज्ञान है क्या? पहले
उस कैटेगराइजेशन को मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। ये सप्तता ज्ञान, इसमें पहला है, इसका एक्सप्लेनेशन में बात को दूंगा, पहले मैं बता रहा हूँ कौन कौन से ज्ञान है। पहला है आद्य ज्ञान, दूसरा ओरिजिनल ज्ञान, दूसरा विश्वगत कॉस्मिक ज्ञान, तीसरा है इगोइस्टिक ज्ञान अहमात्मक, चौथा है काल वक्षिन टेम्पोरल ज्ञान, पांचवा है मनोगत साइकोलॉजिकल ज्ञान, छठा है आधारगत कंस्टिट्यूशनल ज्ञान, सातवां है व्यवहारिक अज्ञान। इस प्रकार 7 प्रकार के अज्ञान श्री अरविंद ने दिव्य जीवन लाइफ डिवाइन में बताए हैं, और जिसका उल्लेख हमारे ऋग्वेद में और उपनिषद में भी है। अब मैं एक एक की व्याख्या थोड़ी थोड़ी आपको समझाने का प्रयास करता हूं। पहला अज्ञान है आद्य ज्ञान। शुरू में आपको याद हो कि मैंने बताया था कि एक निर्विशेष सत्ता है, जिससे जब वो कामना करती है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तब सृष्टि प्रारंभ होती है। एक पावर एस्पेक्ट है, एक नॉलेज एस्पेक्ट है। ये नॉलेज और पावर एस्पेक्ट का मूवमेंट शुरू हो जाता है। आद्य ज्ञान में उनका क्या, भगवान श्री अरविंद का कहना ये है कि हम उस निर्विशेष सत्ता के प्रति अज्ञ हैं, और ये जो निर्विशेष सत्ता है, ये हमारी सत्ता, हमारी बीइंग और संभूति, बिकमिंग, दोनों का मूल है। बीइंग और बिकमिंग के विषय में मैंने पिछली बार भी बताया था कि ये शब्द श्री अरविंद ने प्रयोग किए, इसको क्या है मैं आज फिर बताता हूँ। अंग्रेजी में उन्होंने कहा, वी आर इग्नोरेंट ऑफ द एब्सोल्यूट विच इज द सोर्स ऑफ ऑल बीइंग एंड बिकमिंग। पहला तो 3 शब्द आए, एक एब्सोल्यूट, दूसरा बीइंग और तीसरा बिकमिंग। एब्सोल्यूट ये निर्विशेष सत्ता है, निरपेक्ष, सापेक्ष नहीं है, रिलेटिव नहीं है, एब्सोल्यूट है। ये ऐसा कुछ है जो हमारी व्यक्तिगत सत्ता से, उस विश्व से जिसमें हम निवास करते हैं, उससे विशालतम व अतीत है। उस सत्ता की परम सदवस्तु है जिसे हम भगवान कहते हैं। ये सतत और असत दोनों से परे है, परात्पर है, चेतना की मूल अवस्था है। ये जो कुछ हम देखते हैं या जिसके अस्तित्व के संबंध में हम सचेतन हैं, वो सब इसके बिना अस्तित्व में नहीं आ सकता। ये है परात्पर सत्ता, परब्रह्म। और ये जो निर्विशेष सदवस्तु परात्पर सत्ता है, सभी वस्तुओं का मूल और अवलंब है, ओरिजिन है, सपोर्ट है, सब स्ट्रेटम है। ये सत्ता अपने को 2 टर्म में व्यक्त करती है, 2 अभिधाओं में व्यक्त करती है। एक है सत्ता और संभूत, बीइंग एंड बिकमिंग। एक और बहु, बीइंग एक है जिसको हम पुरुष कहते हैं, और बहु जो एक से अनेक हो, वो बिकमिंग, बीइंग एंड बिकमिंग। एक एवं बहु, अक्षर व क्षर, स्टैटिक एंड डायनामिक, ये सारे टर्म्स मैंने पिछली बार भी बोले थे। नॉलेज एस्पेक्ट एंड पावर एस्पेक्ट। बीइंग एक है। अब बीइंग क्या है? अंग्रेजी में ये नाउन है जिसका अर्थ है एग्जिस्टेंस। कोई व्यक्ति या वस्तु जिसका अस्तित्व हो उसको बीइंग कहते हैं। इसको हमारी दर्शन की परिभाषा में पुरुष कहते हैं। श्री अरविंद के दर्शन में बीइंग एक शाश्वत सत्ता है, सनातन, अचल, निष्क्रिय। ये ज्ञान तत्व है, मूलभूत तत्व है, सृष्टि का निमित्त कारण है। इसमें ही सारी सक्रियता और बहत्व अवस्था दोनों ले। ये निष्क्रिय है, परंतु जो सक्रियता है, जो पावर एस्पेक्ट है,
और जो नॉलेज एस्पेक्ट है, और जो जो वन एंड मेनी, दोनों इसके अंदर निहित। बिकमिंग, बहु, आप जानते हैं अंग्रेजी में टू बिकम एक वर्ब है। वर्ब हमेशा किसी काम का करना या होना पाया जाए, ये एक्शन डिनोट करता है। टू कम, टू बी। शाश्वत सत्ता की जो बीज शक्ति है वो यही है। क्रिया शक्ति है, रचना शक्ति है, माया शक्ति है, मूल प्रकृति है। ये सृष्टि का मात्र तत्व व उपादान कारण है। ये शक्ति ही चेतना है, निरंतर गतिमान है और परिवर्तनशील है। इसको श्री अरविंद ने गत्यात्मक ब्रह्म कहा है, डायनामिक ब्रह्म कहा है। ये अनेक नामों व रूपों में बहु में व्यक्त होती है। इसको कहते हैं संभूति, बिकमिंग। चूंकि ये गतिशील है, बिकमिंग, बिकम वर्ड है, गतिशील है, इससे क्लियरली स्पष्ट हो जाता है कि बिकमिंग के अर्थ क्या है। एक ही भावगत सत्ता, ये बहुत्व अवस्था है। भावगत सत्ता एक है, लेकिन बिकमिंग ये उसकी ही वास्तव अवस्था है, एक का बहु में व्यक्त हो जाना है। ये क्रिया शक्ति है और इसके 3 गुण हैं, सत, सेरेनिटी, रज, एक्टिविटी, व तम, इनर्शिया। ये इसका 3 गठन है और इसमें 2 प्रकार की शक्तियां हैं। एक तो आवरण शक्ति है, कंसीलिंग पावर है, और दूसरी ये कंसीलिंग पावर ये तमोगुण से है। दूसरी है प्रोजेक्टिंग पावर, ये रजोगुण से है। प्रोजेक्टिंग पावर मीन्स ये सृष्टि का जो नाम रूपात्मक जगत दिखता है, ये इसकी प्रोजेक्टिंग पावर के कारण। और कंसीलिंग पावर यानी ट्रुथ को, सत्य को, शाश्वत सत्ता को, ये अपने इसके जो व्यापार हैं, जो संसारिक घटनाएं और ये सब चीजें हैं, उनसे ये उस सत्य के मुख को ये आवृत करती। देश और काल में आबद्ध ये गोचर ब्रह्मांड जो है, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, यही बिकमिंग है। बीइंग की बिकमिंग यही है। इसी को हिंदी में संभूति कहा गया है। सत्ता, बीइंग जो है वो मूलभूत है, फंडामेंटल एफिशिएंट कॉज है। अरूप अक्षर सार तत्व है और संभूति एक परिणामी प्रभाव है। ये इफेक्चुअल रियलिटी है, इफेक्ट प्रभावी तत्व है। ये जो क्रियात्मकता है उसका परिणाम है। सत्ता और संभूति दोनों ही सत्य हैं, दे आर ट्रुथ। शेरविन इसको अलग अलग माया नहीं मानते, दोनों को ट्रुथ मानते हैं। एक रिलेटिव ट्रुथ है और एक सापेक्ष निरपेक्ष ट्रुथ। एक रिलेटिव है और एक निरपेक्ष, एक सापेक्ष। एक सनातन तत्व ही अपनी चेतना की जो प्रतिभासिक गति है, फिनोमिनल मूवमेंट है, उसके माध्यम से अपने को व्यक्त कर रहा है। लेकिन ये दोनों अभिन्न हैं। एक नॉलेज है, एक पावर है, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं। बिना सत्ता के, जो स्टैटिक पार्ट है, चेतना का अस्तित्व नहीं होता, और बिना चेतना के सत्ता अभिव्यक्त नहीं होती। अगर डायनेमिक एस्पेक्ट न हो तो सत्ता अभिव्यक्त नहीं होगी, ब्रह्मांड सृष्ट नहीं हो सकता। और इसी प्रकार अगर सत्ता नहीं होगी तो चेतना का अस्तित्व नहीं होगा। इस अज्ञान में, इस प्रथम अज्ञता में, यह बताया गया है कि हम सत्ता के जो आंशिक पार्शियल फैक्ट्स हैं उनको, और जो संभूति है, बिकमिंग है, उसके जो टेम्पोरल अस्थायी संबंध हैं, उनको ही हम अपने अस्तित्व का समग्र सत्य, होल ट्रुथ
ऑफ एक्सिस्टेंस मान लेते हैं। यानी एक जो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, उससे जो अस्थायी संबंध बनते हैं वो, और हमारी ये जो व्यक्तिगत अलग अलग सत्ताएं हैं, जो पार्ट्स है बीइंग की सत्ता के, इसके जो आंशिक तत्व हैं, इनको हम अपना समग्र अस्तित्व, अपना समग्र सत्य मान लेते हैं। ये है मूल अविद्या, प्रथम आद्य ज्ञान। योग में विद्या का अर्थ अध्यात्म की मानसिक अवधारणा नहीं है, विचार नहीं है। जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो ये एक वैचारिक स्तर पर है। केवल इसको जान लेने भर से हम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसको हमारी जितनी सत्ता है मन प्राण शरीर की, जब तक उस सब में इसकी अनुभूति नहीं हो जाती, तब तक ये ज्ञान नहीं। आंतरिक रूप से अंतरात्मा में जब समझ पैदा हो जाएगी, ऊपर से आध्यात्मिक प्रदीप्ति मिलेगी, स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन मिलेगा, तब वास्तव में हमें उसकी नॉलेज होगी। ये जो हम मेंटली सिंथेसिस और एनालिसिस करते हैं, मानसिक प्रश्न करते हैं, तर्क खुद करते हैं, उसके फलस्वरूप ये कोई व्यवस्थित रिजल्ट उस तरह का नहीं है जो कि बुक्स में पाया जाए। ये है आद्य ज्ञान, ओरिजिनल इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का पहला चरण। दूसरा है विश्वगत अज्ञान, द कॉस्मिक यूनिवर्सल इग्नोरेंस। हम देशातीत, स्पेसलेस, कालातीत, टाइमलेस, अक्षर, इम्यूटेबल एवं अचल, इमोबाइल जो आत्मा है उसके प्रति अज्ञ हैं। हम काल और देश में जो कॉस्मिक बिकमिंग है, उसकी सतत सचलता और नित्य परिवर्तनशीलता को अस्तित्व का सारा सत्य मान लेते हैं। जो सारा जगत है ये बिकमिंग है। ये जो प्रकट सत्ता है, नाम और रूप की बिकमिंग है। हम इसके वशीभूत होकर, इसमें खोकर, जो नित्य म्यूटेशन है, परिवर्तनशीलता है, कांस्टेंट मोबिलिटी है, इसको ही सारा सत्य मान लेते हैं। और उसके पीछे जो स्पेसलेस, टाइमलेस, इम्यूटेबल सेल्फ है, उसको, उसके प्रति हम अज्ञ हैं। ये दूसरा, इसको बोलते हैं विश्वगत अज्ञान। तीसरा है इगोइस्टिक इग्नोरेंस। ईगो, हम जानते हैं ईगो क्या होती है। हम अपने, ईगो डिविसिव कॉन्शियसनेस है हमारी। हम अपने विश्वात्मा, जो विश्वात्मा है उसके प्रति, जो विश्व सत्ता है उसके प्रति, जो विश्व चेतना है उसके प्रति, ये सब कॉस्मिक है। जो सकल सत्ता है तथा संभूति, टोटल जो एक्सप्रेशन जिस तरह से अव्यक्त हुआ है सब कुछ, उसके जो अनंत रूप है, इनफाइनाइट यूनिटी है, उसके प्रति अज्ञ है। हम निम्न प्रकृति के अधीन हैं। भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, प्रकृति है, उससे जिससे हमारा शरीर निर्मित हुआ है, प्राण आया है इसमें, और मन की जो सीमित इगोइस्टिक मेंटालिटी है, जो हमें सबसे सेपरेट करके अलग कर देती है, उसको ही हम अपनी सच्ची आत्मा मान लेते हैं। और जो कुछ इससे भिन्न है उसे हम अनात्मा, ये हमारा तीसरा अहंकार जन्य अज्ञान है। हम ये नहीं जानते कि हम एक कॉस्मिक होल के, एक विश्व सत्ता के, एक समष्टि के एक छोटे से अंग है। जिस तरह से हमारे हाथ पैर, हमारी जो समूची सत्ता है मन प्राण शरीर की, उसमें हमारी ये ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हमारे पार्ट हैं,
उसी तरह से ये जो समूची विश्व सत्ता है, विश्व आत्मा है, विश्व चेतना है, जो सकल सत्ता है, और इसी तरह से उससे जो पूरी पूरी बिकमिंग हो रही है, परिवर्तनशीलता है, हम उस सब के अंग हैं। हमारे अंदर जितने चेंजेस हो रहे हैं, वो सब के सब उस परिवर्तनशीलता के पार्ट हैं, और हम स्वयं उस जो अचल विश्व आत्मा है उसके अंग हैं। हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन हम ईगो के वशीभूत होकर अपने को इस सब से अलग मान लेते हैं। ये हमारा अहंकार जन्य अज्ञान है। ये श्वेता शतरोपनिषद में कहते हैं, एक आख्यान आता है, प्रकृति के वृक्ष पर दो पक्षी हैं, दोनों एक दूसरे के सहज सखा है। एक वृक्ष के फल खाता है, अर्थात तो प्रकृति स्फूर्त है, नेचर सोल है। विश्व प्रपंच को भोगता है और शोक पाता है क्योंकि वो अनीश। दूसरा नहीं खाता पर अपने सखा को देखता है। ये निश्चल नीरव साक्षी पुरुष है जो भोग से निवृत्त है। परंतु जब पहला पक्षी, जो हमारी अहमात्मक सत्ता है, ईगोइस्टिक मेंटालिटी है, दूसरे को देखता है और ये जानता है कि सारी महिमा उसकी ही है और उसके एकत्व को प्राप्त कर लेता है, तब वो दुख से मुक्त हो जाता है। शेरविन ने लाइफ डिवाइन में डबल सोल इन मैन के नाम से एक पूरा चैप्टर लिखा है। तो ये है हमारा तीसरा ज्ञान, इगोइस्टिक। चौथा है कालवक्षण ज्ञान, लौकिक ज्ञान, टेम्पोरल इग्नोरेंस। हम काल में अपनी नित्य संभूत से, एटर्नल बिकमिंग इन टाइम के प्रति अज्ञ। एटर्नल बिकमिंग का क्या है, पहले आगे काल की एक अवधि, स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम में, देश के एक छोटे से क्षेत्र में, अपने इस छोटे से जीवन को ही हम अपनी आदि, मध्य और अंत मानते हैं। ये हमारा चौथा कालवक्षण ज्ञान है। हमारे शास्त्र हमें ये बताते हैं कि हमारा छोटा सा ये जीवन ही हमारा आदि, मध्य और अंत नहीं है। हम इससे पूर्व भी थे और उसके बाद भी आएंगे। ये जो कर्म और फल का चक्कर चल रहा है, संचित कर्म, प्रारब्ध, अपराध और प्रेमा, इसके चक्र में निरंतर न मालूम हमारे कितने जन्म हुए हैं और आगे भी न मालूम कितने जन्म होंगे, लेकिन हम उन सब से परिचित नहीं हैं। हम केवल ये वर्तमान जीवन जो एक बुलबुले की तरह जल के प्रवाह में थोड़ी सी वायु को समेट लेता है और उसके बाद अंत हो जाता है, हम इस छोटे के से जीवन को ही अपना आदि और अंत मान लेते हैं। ये हमारा चौथा कालवक्षण अज्ञान है। गीता को आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसके अध्याय 2 में, श्लोक 12 में भगवान कृष्ण ने इंगित किया है, बड़ा स्पष्ट रूप से अर्जुन को बताया है, ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। गीता भी हमें यही बताती है। ये चौथा अज्ञान है। पांचवा अज्ञान है मनोगत अज्ञान, साइकोलॉजिकल इग्नोरेंस। ये जो हमारी जागृत अवस्था है, हमारी जो चेतन जागृत सत्ता है, ये हमारी जो टोटल सत्ता है, उसकी एक छोटी सी लहर, एक बाहरी स्रोत है। हमारे आत्मज्ञान का उसी तक सीमित होना हमारा मनोगत अज्ञान। हम केवल अपनी जागृत अवस्था है जितना देखते हैं, उसी में एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं। बाहर से जो कुछ हमें
हमारे अंदर ज्ञानेंद्रियों से आता है और उसको प्रोसेस करके कंप्यूटर में जैसे फीड होता है और उसके बाद आउटपुट होता है, उसी तरह से बाहर से जो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से अंदर आता है, उसी ज्ञान को हम प्रोसेस करके बाहर उसका रिएक्शन, ये हमारी रोजाना की जिंदगी है। और लेकिन हम ये भी नहीं जानते हैं कि वो जो कंप्यूटर है उसकी इनर प्रोसेस क्या है, किस तरह से प्रोसेस हो रही है। हमारा जीवन संक्षिप्त कालिक संभूति है, एक ब्रीफ टेम्पोरल टेम्पोरल बिकमिंग है। ये सब, ये हमारी पूर्णता नहीं है। और इसमें भी हम अपनी विशाल और संश्लिष्ट सत्ता, जो लॉर्ज कॉम्प्लेक्स बीइंग है, उसके प्रति अज्ञ हैं। हम अपने ये ऊपर का सरफेस कॉन्शियसनेस है, केवल उसको अपना सारा सत्य और सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो हमारा लार्ज कॉम्प्लेक्स बीइंग है, उसके प्रति हम अज्ञ हैं। हमारी जो वाई, जो सरफेस बिकमिंग है, वो हमारी चेतना का एक आंतरिक तत्व से ही बाहर निकला है। अब इसके क्या कौन से पार्ट्स हैं? हमारी जो टोटल चेतना है, हमारे अस्तित्व की जो पूरी चेतना क्या है, उसके बारे में बताता हूं आपको। जैसा कि मैंने बताया कि हमारी जीवन की यात्रा असत से सत की ओर, सत हाईएस्ट पॉइंट, जो हाईएस्ट पॉइंट है वो सुपर कॉन्शियस, उसको हम अति चेतन कहते हैं। ज्ञान की फर्मा अवस्था, जब हम ये सब तरह का ज्ञान को पार कर जाएंगे, पहुंचेंगे, हमारा अभीष्ट वही, उसको अभी हम नहीं जानते, लेकिन उसके लिए हम प्रयत्नशील। दूसरा पार्ट है हमारा अवचेतन। हमारा सो जाते हैं, सपना देखते हैं, तो जितनी क्रियाएं करते हैं, जब तब हमारी जो वाय कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं, वो कार्य नहीं कर रही होती। लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस पार्ट है, चेतन पार्ट है, उससे कहां कहां से कौन कौन सी चीजें निकल के आती हैं, और हम क्रिया को अपने अंदर होते हुए देखते हैं। लेकिन हम उस जो गहन समुद्र है अवचेतन का, जो डीप ओशन है, अप्रकृतम सलिलम है, उसके बारे में हम पूरी तरह से जागृत नहीं है। हम नहीं जानते कि हमारे अवचेतन में क्या छिपा है। वस्तुतः यही वो अवचेतन है जहाँ हमारे युगों युगों से जो हम जन्म जन्मांतर होते चले आए हैं, वो सब के सब संचित कर्मों के रूप में, संचित जो कि बात को प्रारंभ बन जाते हैं, और जो हमारे एक्शंस और रिएक्शंस, जो अपर तलीय चेतना है, तो जो एक्शंस और रिएक्शंस होते हैं, उसका कारण बनते हैं। ये सब का सब जो कारण है वो सब कॉन्शियस है। और इस सब कॉन्शियस पार्ट के बारे में हम कुछ नहीं जानते। नॉर्मल जो सामान्य जिंदगी जीते हैं, वो केवल सरफेस पे जीते रहते हैं। हम ये जानते ही नहीं है कि हमारे अंदर से कहां से कौन सी भावनाएं उठ रही हैं। गीता में दो प्रकार की संपत्तियां, आसुरी और दैवी, बताई हैं। वो सब की सब यही कहीं से निकल के आती है। हमारी जो सरफेस कॉन्शियसनेस है, उसके ठीक बिलो एक बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र है चेतना का, जिसको सबलिमिनल बोलते हैं, अवगुण बोलते हैं। वो हमारा इनर माइंड है, इनर प्राण है। हमारा जो सटल फिजिकल है, सूक्ष्म तत्व है, वहां पर वो मौजूद है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता। और वो ऐसा है जो नीचे के तत्वों को भी जानता है और ऊपर के तत्वों को भी जानता है। सबलिमिनल एक ऐसा क्षेत्र भी है, एक ऐसी चेतना भी है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। उसके ही पार्ट हैं अंतः चेतना, और इंट्राकॉन्शियंट बोलते हैं, और परिचेतन, सरकमशेंट कॉन्शियसनेस। तो हम इसके बारे में भी पूरी तरह से अज्ञ हैं। ये जो हमारा सबलिमिनल पार्ट है,
वो सच्चा मन है वहां पर, ये अधिक विशाल है, अधिक प्रकाशमय है, वो तलीय मन की सीमाओं से अतीत है। ये अवचेतन नहीं है, लेकिन अवचेतन क्योंकि हम इसको जानते नहीं है, इसको हम अवचेतन का पार्ट मान लेते हैं। ये गुप्त अंतर चेतन परिचेतन है, और जो हमारी बाह्य प्रकृति है, जो हमारे आउटर एक्शंस होते हैं, इन सबको ये सपोर्ट करता है। हमारी जो मनोमय चेतना ऊपर तलीय है, सरफेस कॉन्शियसनेस है, मनोमय चेतना के इन चारों आंतरिक अवस्थाओं, हमारी जो मनोमय चेतना जो सरफेस कॉन्शियस में है, वो चेतना की इन चारों अवस्थाओं के प्रति इग्नोरेंट है। जगत के निर्माण के समय चेतना की स्थूल अवस्था ग्रहण पड़ती है, चेतना को स्थूल अवस्था ग्रहण करनी पड़ती है। फिर ये सूचना सूचना सूक्ष्म से क्रमशः स्थूल, स्थूलतर और स्थूलतम अवस्था धारण करती जाती है। जो सूक्ष्म या सूक्ष्मतम होती है वो सच्चिदानंद की अवस्था होती है। इसे अतिचेतन कहा गया, सुपर कॉन्शियस। हमारे अंदर जो अंतरात्मा है, अंगुष्ठ मात्र अंतरात्मा, जिसको उपनिषद ने कहा है, वो हमारी चैत्य पुरुष की अवस्था है, जिसको उस पक्षी के रूप में बताया गया था, है जो केवल ऑब्जर्व करता है, देखता है, संसार में लिप्त नहीं होता। चैत्य पुरुष ये कॉन्शियंट है, ये सचेतन है। और हमारा वायुमन और प्राण की जो अवस्था है, ये पूरी की पूरी अवचेतन है। और स्थूल और जड़ शरीर की जो अवस्था है, ये इनकॉन्शियंट है। चेतना ज्यो ज्यो अपने सूक्ष्म अवस्था से स्थूल अवस्था की ओर अपने को इन्वॉल्व करती है, इवोल्यूशन आवर्तित करती है, वो अपने को जैसे भूलती जाती है। यही अज्ञान है। जितना जड़ता की ओर हम बढ़ते हैं, स्थूलता की ओर बढ़ते हैं, हमारा अज्ञान बढ़ता जाता है। ये हमारा चौथा अज्ञान है। जड़ से वो सोई हुई होती है, जो जड़ तत्व है वो सोई हुई होती है। प्राण और मन की अवस्था में वो आधी जागृत होती है, और जो सच्चिदानंद की अवस्था है उसमें ये पूर्ण रूप से जागृत होकर अति चेतन अवस्था में आ जाती है। हम हमारी जो सरफेस कॉन्शियसनेस है उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। चेतना के जो आंतरिक तत्वों से, चेतना के जो उप आंतरिक तत्वों से अज्ञ हमारी जो संभूति है, सरफेस बिकमिंग है, स्पष्टता, इसको ही हम अपना पूर्ण अस्तित्व मान लेते हैं। ये हमारा पांचवा मनोगत अज्ञान है। ये साइकोलॉजिकल, मैंने पूरा डिस्कस किया, ये आप देख लें। ये पूरी की पूरी ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस है। ये पूरी तरह से अज्ञान में ही कार्य कर रही है, और हमारे सारे कार्यकलाप बाय एंड लार्ज रिएक्शन रिएक्शन इससे ही होते हैं। ये पांचवा अज्ञान था, जिसको हम मनोगत अज्ञान कहते हैं। अगला है छठा, आधारगत कॉन्स्टिट्यूशनल इग्नोरेंस। हम अपनी संभूत की सच्ची गठन के प्रति अज्ञ हैं। ये जो बिकमिंग है, सत्ता के अभिव्यक्ति के अंतर्गत जो हम जिस रूप में अभिव्यक्त हुए हैं, इस गठन के प्रति अज्ञ हैं। मन या प्राण या शरीर या इनमें से किसी दो या तीन को हम अपना सच्चा तत्व या अपने अस्तित्व का पूर्ण परिचय मान लेते हैं, जबकि जो उनका उपादान कारण है, जिससे ये बनी है, निर्माता है, जो अपनी गुप्त जो ऑकल्ट प्रेजेंस है, जो इससे निर्धारित करता है हमारे एक्शंस को, उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। और जो हमारा वो एस्पेक्ट जो प्रभुत्वशाली है और सारी क्रियाएं निर्धारित करता है, अभिवेद करता है, वो हमारी दृष्टि में नहीं रहता। ये हमारा छठा ज्ञान। वास्तव में न हम अपने प्राण को पूरी तरह से जानते हैं, न मन को पूरी तरह से जानते हैं, न शरीर को केवल इंस्ट्रूमेंट के रूप में एक बहुत मैकेनिकल वे में अपने सारे कार्यों को संपन्न करते रहते हैं। इनकी गहराइयों को हम नहीं जानते। इनमें प्रत्येक जो तीनों तत्व हैं,
ये अपरा प्रकृति के पार्ट हैं, अपराध जगत के पार्ट हैं, लोअर लिम्ब प्रकृति के पार्ट हैं। इनकी प्रत्येक की अपनी अपनी अलग संरचना है और इनमें पारस्परिक रूप से सामंजस्य नहीं रहता। कभी हमारी जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, जो है पार्ट है मन का, वो डोमिनेट करता है। कभी हम इमोशंस में आ जाते हैं, इमोशंस में आके काम, क्रोध, मोह, लोभ इनसे गाइडेड होने लगते हैं, हमारे एक्शंस इससे गाइड हो जाते हैं। कभी हमारे जो इंस्टिंक्टिव पार्ट है, शरीर की हमारी जो आदतें बनी हुई हैं, उसके अंतर्गत उसमें कार्य करते हैं। अलग अलग ढंग से हर अंग अलग अलग ढंग से कार्य करता है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट। कभी दो एक साथ हो जाते हैं, तीसरे को दबा लेते हैं और इस प्रकार से हमारा जीवन संचालित हो जाता है। ये सामंजस्य नहीं होता। प्राण और मन शेष दोनों पर बाई एंड लार्ज ये होता है कि प्राण और मन शेष दो पर आधिपत्य जमाने का प्रयास करते हैं। कभी प्राण ये कोशिश करता है कि हम हावी हो जाए, कभी मन ये कोशिश करता है शेष दो पर हम हावी हावी हो जाए। इन तीनों का समन्वय, जैसा कि मैंने अभी बताया, अंगुष्ठ मात्र अंतरात्मा जो साइकिक सेंटर है, साइकिक बींग है, इसके बारे में कभी मैं डिस्कस करूंगा। साइकिक बींग का शेरविन की स्थापना में बहुत महत्व है। तो इन तीनों का समन्वय चैत्य स्तर पर ही संभव है। जब ये जो मात्रक सत्ता है, अहंकार युक्त सत्ता है, इसको सुपरसीड करके, इसको अतिक्रमित करके चैत्य सत्ता विकसित होकर ऊपर आ जाती है और हमारे जीवन को शासित करती है, तब इन तीनों का समन्वय पॉसिबल है। हमारा जो अज्ञान ये है, वो एकांगी रूप से एक ही स्तर पर रुककर किया करता रहता है। आज हम अपने किसी कार्य को बड़े गर्व से कहते हैं कि बहुत अच्छा किया है, तो कल हम उसी को दूसरे का ग्लानि अनुभव करते हैं। हमारा स्वभाव इन तीनों स्तरों पर बिना आपसी संदेह के विचरण करता रहता है। हमारा मन, भौतिक चेतना और शरीर से अत्यंत बोझिल रहता है। हमारा यानी हमारा शरीर और हमारा मन और इसके अब और इसका ये जो डोमिनेशन होते हैं, कभी मन के, कभी प्राण के और कभी शरीर के, इसके अपने प्रतिफल होते हैं, इसके इफेक्ट होते हैं। वैज्ञानिक लोग जो हैं वो जड़ तत्व को ही सब कुछ मानते हैं, मैटर। विज्ञान अध्यात्म की बजाय केवल हमारी भौतिक अस्तित्व पर ही बल देता है। हमारी मानव चेतना प्रबल रूप से इसी से प्रभावित है। हमारे निर्णय मुख्य रूप से ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है उस पर निर्भर करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, वस्तुतः विशुद्ध चेतना अपनी अनश्वरता, अनंतता और सर्वव्यापकता से विज्ञ, जो हमारी विशुद्ध चेतना है, प्योर कॉन्शियसनेस है, वो ये जानती है कि अंश सनातन है, अनंत है, सर्वव्यापक है, उससे हम जुड़े हुए हैं। हमारे जीवन की आधारशिला पार्थिव तत्व नहीं है, उसकी अपेक्षितता आद तत्व, उस पर ही ये सारा का सारा जीवन स्थापित है। और इसका ही ज्ञान हमें अभीष्ट है कि जो अध्यात्म तत्व है वही हम स्थापित होना है, सरफेस पे आना है, वही साइकिक बीइंग को डोमिनेट करना है, हमारी लाभ उसको, अभीष्ट को। ये जो हमारा अज्ञान है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इग्नोरेंस कहा गया है, आधारगत अज्ञान कहा गया है। ये छठा अज्ञान है। मनोगत अज्ञान व आधारगत अज्ञान एक दूसरे से संबद्ध है। साइकोलॉजिकल इग्नोरेंस और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल इग्नोरेंस है, एक दूसरे से संबंध है। हम जानते हैं कि हमारे ये मन में जो भाव उठते हैं, विचार उठते हैं, उनका प्रभाव हमारे शरीर पर, प्राण पर, मन पर सब पड़ता है। और कॉन्वर्सली हमारे प्राण, हमारे जो एक्शंस मन, प्राण और शरीर से जो क्रियाएं करती हैं, जो हमारी सर्कमस्टांसेस होती है बाहर की, इनको इफेक्ट करती है, उससे हमारी साइकोलॉजी वो उससे प्रभावित होती है। अतः मनोगत अज्ञान से मुक्त हुए बिना, जब तक हम साइकोलॉजिकल अज्ञान से मुक्त नहीं होंगे,
उसके बिना आधारगत अज्ञान पर हमारी विजय संपूर्ण नहीं हो सकती। हम मेंटल बीइंग्स हैं, हम मनोमय प्राणी हैं। पशु से ऊपर उठकर हमारे अंदर मन की एक्टिविटी है, और इसलिए जब तक साइकोलॉजिकल इग्नोरेंस से, जब तक मनोता का ज्ञान से मुक्त नहीं होते, तब तक हमारा जो प्राण और शरीर और ये सब है, हमारी निम्न स्तर की सत्ता है, उस पर हमारी पकड़ नहीं हो सकती, उस पर हमारी विजय संपूर्ण नहीं हो सकती। ये हमारा छठा अज्ञान था। सातवां है व्यवहारिक अज्ञान, प्रैक्टिकल इग्नोरेंस। हम जब इन 6 अज्ञानों से ग्रस्त हैं, तो इन सारे अज्ञानों के परिणाम स्वरूप अपने जगत जीवन का न तो हमें सच्चा ज्ञान मिलता है, न उसका हम शासन उस पर कर सकते हैं, और न उसका भोग कर सकते हैं। ये सब कुछ हमसे छूटा रहता है। हम अपने विचार और इच्छा में, संवेदनों में, कर्मों में अज्ञानी बने रहते हैं, और प्रत्येक स्थल पर जगत के प्रश्नों का गलत या पूर्ण उत्तर देते हैं। क्योंकि कोई हार्मनी नहीं है इस सब में, हमारी सत्ता में, तो हम एक एडहॉक वे में डिसीजन ले लेते हैं और उसके उत्तर देते हैं। भ्रांति और कामना, प्रयास और विफलता, सुख दुख, पाप और भूल की जो भूलैया से भटकते रहते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्तों का अनुसरण करते हैं, बदलते लक्ष्य को अंधा से टटोलते हैं। ये हमारा सातवां ज्ञान है। और जब तक इस सप्तविध अज्ञान का निरसन नहीं हो जाता, कंप्लीट कैंसलेशन नहीं हो जाता, तब तक हम पूर्ण ज्ञान की आशा नहीं कर सकते। इस अज्ञान का निरसन ही हमारी सारी साधना का उद्देश्य है, ताकि हम अपनी सत्ता को, हमारी सारी जितनी सत्ता है, जो अभिव्यक्त भगवान का ही अभिव्यक्त है, उसको जाने और भगवान से जुड़े। तो अब हमें एक शॉर्ट में पहली चीज तो यह है कि निर्वेश, जो निर्विशेष है, वो सकल वस्तुओं का मूल है, जो एब्सोल्यूट है। हमारी सत्ता, सारी अभिव्यक्त का जो मूल है, वो निर्विशेष सत्ता है, वो निरपेक्ष सत्ता है। ये हमें जानना होगा, अनुभव करना होगा। दूसरा पॉइंट है, हमारी जो आत्मा है, जो हमारी अध्यात्म सत्ता है, जो हमारा सत्पुरुष है, उसका ज्ञान हमें जानना होगा, उसके ज्ञान को हमें अर्जित करना होगा। हमें समझना होगा कि हमारी आत्मा क्या है, हमारा आध्यात्मिक जीवन क्या है, हमारा जो बीज है, हमारा पुरुष तत्व है हमारे अंदर, वो क्या है। इसकी जानकारी, इसका ज्ञान हमें होना चाहिए। तीसरा, हमें विश्व के संबंध में ये ज्ञान कि आत्मा की संभूति, ये की सेल्फ बिकमिंग, सेल्फ की ही बिकमिंग है, सत्पुरुष की ही संभूति है, अध्यात्म सत्ता की ही अभिव्यक्ति है, ये सारा का सारा विश्व। ये हमें जानना होगा। और जो हमारी विभेदकारी चेतना है, डिविसिव कॉन्शियसनेस है, इससे ऊपर उठकर हमारी जो चैत्य सत्ता है, साइकिंग सत्ता है, उसके प्रति जागृत होना पड़ेगा। मृत्यु तथा पार्थिव जीवन से परे काल में उसके अमर अस्तित्व का ज्ञान। हमारा जो पार्थिव जीवन है, थोड़ा सा, जैसा कि गीता में भी कहा गया है, यही सब कुछ नहीं है। इससे परे जो हमारा अस्तित्व, अमर अस्तित्व है, उसका ज्ञान की ओर हमें उन्मुख होना होगा। हमारी सतही चेतना के पीछे जो अपनी मातर और आंतरिक सत्ताएं हैं, जैसा कि मैंने बताया, हमारा सब्लिमिनल पार्ट है, हमारा सबकॉन्शियस पार्ट है, उसके बारे में ज्ञान की ओर हमें उन्मुख होना होगा। अंदर का जो आत्म पुरुष है और ऊपर का जो अति चेतन है, सुपर कॉन्शियस है, उसका ज्ञान प्राप्त करना होगा। आध्यात्मिक ज्ञान और सुपरमेंटल सत्ता के साथ सच्चे संबंध में मन, शरीर, प्राण का ज्ञान प्राप्त करना होगा। ये सारे सब इंटर रिलेटेड हैं, और इनके क्या कनेक्शन हैं, कैसे इंटर रिलेटेड हैं,
इसका ज्ञान प्राप्त करना होगा और अंततः अपने विचार, इच्छा और कर्म के सच्चे सामंजस्य और सच्चे उपयोग का ज्ञान, ये प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम आएंगे और ये सारा सामंजस्य होगा तो हमारे जितने भी एक्शंस होंगे बहुत सधे हुए होंगे, हमारे निर्णय सही होंगे और हमारी लाइफ स्मूथ होगी और हमारी जो निम्न प्रकृति है, जो अपराध सत्ता है, अधोलोक है, हमारी चेतना इस अधोलोक से उठकर परार्थ जगत में उच्चतर जगत की ओर उन्मुख होगी और हमारा जो शेरविल रूपांतरण की बात करते हैं, साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन और सुपरमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे प्रकार के जितने प्रकार के अज्ञान हैं, जब हम इसको क्रॉस करेंगे साधना के द्वारा और उसमें भी जैसा कि मैंने बताया कि हमारी जो व्यक्तिगत प्रयास है वो आरोहण की साधना है, लेकिन ये आरोहण की साधना जब तक हमें समर्पण भाव से, पूरे समर्पण भाव से भगवती माता के चरणों में समर्पण नहीं करते, जब तक उसकी अनुकंपा नहीं होती, तब तक वो बॉर्डर लाइन विश्वत रेखा है, उसको क्रॉस करके हम सुपरमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन में जो उत्तरी ध्रुव की ओर जो हमारा अपराध जगत है, उस सीमा रेखा को, विश्वत रेखा को अतिक्रमण के उसमें पदार्पण नहीं कर सकते। इसलिए हमारे सारे जीवन में हमारी जितनी भी क्रियाकलाप है, हमारा जो कुछ भी हम करते हैं, इस सारे अज्ञान को का भेदन करके इस अंधकारमयी सत्ता से ऊपर उठकर प्रकाशमयी सत्ता की ओर जाना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, यही अभीष्ट है और इसके बिना संसार का प्राण संभव नहीं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सक्सेना साहब को बहुत बहुत आभार, प्रणाम। और जिस तरह से सक्सेना साहब का उद्बोधन रहता है तो हम बहुत बहुत आभारी हैं सक्सेना साहब के, जिस सरल ढंग से और बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी दिक्कत के, और इस उम्र में इस, जैसा कि नेब साहब ने कहा, इस स्वास्थ्य की थोड़ा नरम होने के बावजूद भी जिस तरह आपका प्रस्तुतिकरण रहा, हम बहुत 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 आभारी हैं आपके। और अब मैं अरविंद शर्मा जी से कहूंगा कि वो आज का विचार प्रस्तुत करें। श्री अरविंद शर्मा। और जैसे कि आज का विचार है, ये 4 बातें हमेशा जीवन भर हमें याद रखनी चाहिए। ये 4 बातें जीवन भर हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली, त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बन सकता। पहली, त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बन सकता। नंबर 2, कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। नंबर 2, कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। और नंबर 3, जो देता नहीं वह लेने का भी अधिकारी नहीं है। जो देता नहीं वह लेने का भी अधिकारी नहीं है। और लास्ट में, मनुष्य बिना बीज बोए फल खाने की आस में जीवन बर्बाद करता है। मनुष्य बिना बीज बोए फल खाने की आस में जीवन बर्बाद करता है, अर्थात बोना और काटना। चलिए आइए 3 बार हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं। शांति 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 शांति।
वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।
अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा